दोस्तों, ये हफ्ते साउथ अफ्रीका के अंदर ब्रिक्स कंट्रीज़ की बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है। ये मीटिंग इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारे लोग मानते हैं कि ब्रिक्स कंट्रीज़ गोल्ड बैक करेंसी को लॉन्च कर सकती है जो डॉलर के लिए नेगेटिव है। चलो एक बार ये वीडियो से समझ लेते हैं कि ये ब्रिक्स कंट्रीज़ क्या है और ये कितनी मजबूत है, और उसी समय पे समझ लेते हैं कि इसका कितना इम्पैक्ट गोल्ड सिल्वर पे आ सकता है। ब्रिक्स कंट्रीज के अंदर आते हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। जैसे कि वीडियो में आप देख सकते हो, ये ब्रिक्स कंट्रीज अभी G7 कंट्रीज की जीडीपी को दोस्तों क्रॉस कर चुके हैं। ब्रिक्स कंट्रीज की जीडीपी है दुनिया की 31.5%। उसी समय पे G7 कंट्रीज की जीडीपी है 30.7%। दोस्तों, G7 के अंदर कंट्रीज आती है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। दोस्तों, ये कंट्रीज की जीडीपी को ब्रिक्स कंट्रीज ने क्रॉस कर दिया है। उसी तरह से आप वीडियो में देख सकते हो, ब्रिक्स कंट्रीज का पॉपुलेशन दोस्तों दुनिया का 40% है, यानी कि दुनिया का 40% पॉपुलेशन ये 5 कंट्रीज के अंदर रहता है, जो उसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाता है। दोस्तों, उसी तरह से आप देख सकते हो 30 कंट्रीज ने ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए ऑफिशियली बोला है। तो आने वाले ये मीटिंग के अंदर ये डिसाइड हो सकता है कि ये 30 कंट्रीज ब्रिक्स को ज्वाइन कर सकती है कि नहीं। ब्रिक्स कंट्रीज के अंदर रशिया और चाइना बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि दोस्तों ये दो कंट्रीज के पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस है जो दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, रशिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है। उसी तरह से चाइना भी छठे नंबर पे आता है। दोस्तों, अगर हम गोल्ड प्रोडक्शन की बात करते हैं तो आप देख सकते हो चाइना पहले नंबर पे आता है, तो रशिया तीसरे नंबर पे। उसी तरह से दोस्तों ये लिस्ट के अंदर आप साउथ अफ्रीका को भी देख सकते हो। यानी कि दोस्तों दुनिया के अंदर जो दो महत्वपूर्ण कमोडिटीज है, ऑयल और गोल्ड, आप देख सकते हो रशिया और चाइना इसके बहुत ही बड़े प्रोड्यूसर्स है, जो ब्रिक्स कंट्रीज को बहुत ही ज़्यादा मजबूती देते हैं। 30 कंट्रीज ने जो ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए अप्लाई किया है, ये कंट्रीज के अंदर सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और ईरान जैसी कंट्रीज भी है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, सऊदी अरेबिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है। उसी तरह से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दुनिया का 7वां सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, और ईरान दुनिया का सबसे बड़ा 8वां ऑयल प्रोड्यूसर है। तो दोस्तों आप देख सकते हो, अगर ये 3 कंट्रीज ब्रिक्स को ज्वाइन करती है तो ब्रिक्स के अंदर सऊदी अरेबिया, रशिया, ईरान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और चाइना जैसी सबसे बड़ी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री जुड़ जाएंगी, जो इसे बहुत ही पावरफुल बनाएंगी। ये 30 कंट्रीज के अंदर वेनेजुला ये कंट्री भी आती है। दोस्तों, वेनेजुला के पास दुनिया के सबसे बड़े प्रूवन ऑयल रिजर्व्स है, यानी कि दोस्तों जहां पर 90% गारंटी होती है ऑयल से प्रॉफिट कमाने की, उसे ही हम प्रूवन ऑयल रिजर्व बोलते हैं। और दोस्तों वेनेजुला के पास दुनिया के सबसे बड़े प्रूवन ऑयल रिजर्व्स है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं ब्रिक्स कंट्रीज में से ब्राज़ील की, तो ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ग्रेन्स का प्रोड्यूसर है और बीफ का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। दोस्तों, अर्जेंटीना ने भी ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए अप्लाई किया है। दोस्तों, अर्जेंटीना दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है सोयाबीन, व्हीट और मीट का, जो इसे बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्री बना देता है। तो दोस्तों जैसे कि हमने देखा, जो कंट्रीज पहले ही ब्रिक्स के अंदर है या फिर जो कंट्रीज ने अप्लाई किया है, वो बहुत ही नेचुरल रिसोर्स से भरी हुई कंट्रीज है, जो दुनिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है। तो अगर ये सारी कंट्रीज एक साथ आ जाती है तो ये बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। ब्रिक्स कंट्रीज उसी तरह से जिन्होंने ब्रिक्स के लिए अप्लाई किया है, ये कंट्रीज तो बहुत ही स्ट्रांग दिख रही है, लेकिन दोस्तों एक दूसरे के बीच में बहुत सारे मतभेद पहले से है।
तो ये ब्रिक्स कंट्रीज को पहले ये मतभेदों के ऊपर निकलना पड़ेगा ताकि वो ये ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बना सके। जैसे कि आपको पता है, ब्रिक्स कंट्रीज के अंदर सबसे बड़ी इकोनॉमी है चाइना की और दूसरी बड़ी इकोनॉमी है इंडिया की। और चाइना और इंडिया के रिलेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। कमर्शियल ट्रेड से लेकर बॉर्डर तक इंडिया और चाइना में बहुत सारे इश्यूज है जिसे सबसे पहले रिजॉल्व करना पड़ेगा। दोस्तों, जैसे कि हमने देखा, ब्रिक्स के अंदर चाइना की सबसे बड़ी जीडीपी है, तो ये जो ब्रिक्स की करेंसी बनेगी उसके अंदर चाइना को सबसे बड़ा वेटेज मिलेगा। दोस्तों, ये बहुत ही बड़े ऑयल प्रोड्यूसर भी है, उसी तरह से गोल्ड के प्रोड्यूसर भी। तो इन्हें अगर ज़्यादा वेटेज मिलता है तो वो इंडियन करेंसी के लिए अच्छा संकेत नहीं होगा। दोस्तों, रशिया ऑयल प्रोड्यूसर भी है और गोल्ड प्रोड्यूसर भी, तो पॉसिबल है कि रशिया को भी ज़्यादा वेट मिल सकता है, जो इंडिया के लिए फिर से एक बार अच्छा संकेत नहीं है। दोस्तों, जो कंट्रीज ये ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहती है, जैसे कि सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड एमिरेट्स अरब और ईरान, इनके पास भी बहुत सारे ऑयल रिजर्व्स है जो इन्हें पॉसिबली इंडिया से अच्छा प्लेस दे सकते हैं। तो दोस्तों, इंडिया तो डेफिनेटली नहीं चाहेगा कि उसके ऊपर और किसी को इम्पोर्टेंस मिले, तो ये प्रॉब्लम उन्हें सबसे पहले सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, जो हमें लगता है इतना ईजी नहीं है। दोस्तों, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो कि ब्रिक्स कंट्रीज ने जो ये करेंसी प्लान की है उसे वो गोल्ड और अदर मेटल से, जिनका इंस्ट्रिंक वैल्यू है, उससे बैक करना चाहते हैं। और दोस्तों, इंडिया ना ही गोल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और ना ही ऑयल का, और उस वजह से हमें लगता है इंडिया को प्रॉब्लम आ सकती है। और दोस्तों, इंडिया उसके रुपये को डीवैल्यूड करना नहीं चाहेगा। दोस्तों, आप वीडियो में क्लियरली देख सकते हो, ब्राज़ील और इंडिया ने ये नए एक्सपांशन के लिए क्लियरली मना किया है। ब्रिक्स कंट्रीज के अंदर दोस्तों रशिया और चाइना महत्वपूर्ण कंट्रीज है, और आप सबको पता है रशिया और चाइना के अंदर फ्री मार्केट इकोनॉमी नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर डिक्टेटरशिप यानी कि हुकुमशाही चलती है। तो दोस्तों, यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड कैपिटल मार्केट है, जो कि बड़े इन्वेस्टर पसंद नहीं करते हैं। उसी तरह से दोस्तों, ब्रिक्स कंट्रीज का बॉन्ड मार्केट भी बहुत ही बड़ा नहीं है और ये डेवलप भी नहीं है। दोस्तों, बॉन्ड मार्केट बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी करेंसी के लिए। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है ब्रिक्स करेंसी की कन्वर्टेबिलिटी, यानी कि दोस्तों, अगर आपके पास डॉलर है तो दुनिया की किसी भी कंट्री में जाकर आप डॉलर को उनके रुपए में कन्वर्ट कर सकते हो और उसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, ये ब्रिक्स की करेंसी कितनी कन्वर्टेबल होगी ये हमें अब तक पता नहीं है, तो हमें ये मीटिंग के अंदर शायद इसके बारे में पता चल सकता है। तो दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रॉब्लम्स है जो हमें लगता है ब्रिक्स कंट्रीज को एक करेंसी लॉन्च करने में आ सकते हैं। तो ये हफ्ते जो ब्रिक्स कंट्रीज की मीटिंग होने वाली है, ये मीटिंग के अंदर ब्रिक्स कंट्रीज ये करेंसी को अनाउंस करती है कि नहीं, ये हमें अब तक पता नहीं है। उसी तरह से ये करेंसी गोल्ड से बैक होगी कि ऑयल से, या फिर दोनों से, ये भी हमें नहीं पता है। दोस्तों, हमें लगता है ये करेंसी लॉन्च करना इतना इजी तो डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि दोस्तों एक करेंसी लॉन्च करने में बहुत ही बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं। उसी तरह से उसके कन्वर्टेबिलिटी का इशू भी रहता है। दोस्तों, हमें लगता है हमें फोकस करना चाहिए यूएस के प्रॉब्लम्स के ऊपर। दोस्तों, अगर यूएस के प्रॉब्लम बड़े होते हैं तो वो डॉलर को वैसे ही कमज़ोर बनाने वाले हैं। हमने आपको हमारे वीडियो से लगातार दिखाया है कि अमेरिकन गवर्नमेंट का डेट 32.50 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुका है, और पूरी पॉसिबिलिटीज यही है कि आने वाले महीनों में और सालों में ये यहाँ से कंटिन्यूसली बढ़ने ही वाला है। उसी तरह से दोस्तों, ये डेट के ऊपर वो $1 ट्रिलियन का सिर्फ इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं। तो आने वाले महीनों में और सालों में अगर डेट बढ़ेगा तो ये इंटरेस्ट का पेमेंट भी बढ़ेगा, जो कि दोस्तों सस्टेनेबल नहीं है। उसी तरह से हमने आपको हमारे वीडियो से ये भी बताया है कि अमेरिकन स्टूडेंट यानी कि छात्रों का लोन $1.60 ट्रिलियन का है। 3.5 सालों से ये लोन के ऊपर $1 भी इंटरेस्ट पेमेंट नहीं हुआ है।
और अगले महीने यानी कि सितंबर 2023 से इंटरेस्ट का पेमेंट करना है। और उसी समय पर अमेरिकन हाउस होल्ड का सेविंग दोस्तों लोवेस्ट लेवल पर है, जो हमें लगता है कि इकोनॉमी के ऊपर एक बड़ा असर लाने वाला है। हमने आपको ये भी दिखाया है कि अमेरिका का क्रेडिट कार्ड का डेब्ट $1 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुका है, जो कि सस्टेनेबल नहीं है। उसी तरह से अमेरिकन गवर्नमेंट का करंट अकाउंट डेफिसिट कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है। दोस्तों अगर ये करंट अकाउंट डिफिसिट यहाँ से और बढ़ेगा तो वो बॉन्ड यील्ड्स को और ऊपर लेके जा सकता है। दोस्तों अगर बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जाएंगी तो अमेरिकन बैंक्स पहले ही एक बहुत ही बड़े लॉस में हैं, इनके लॉसेस और बढ़ना शुरू होंगे। दोस्तों जैसे कि हमने आपको दिखाया है, मूडीज ने पहले ही अमेरिकन बैंक्स को डाउनग्रेड किया है और फिंच ने भी ये नोटिस दिया है कि वो अमेरिकन बैंक्स को डाउनग्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें लगता है ये ब्रिक्स के इवेंट के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स है और अगर ये यहाँ से और बढ़ते हैं तो डॉलर ऐसे ही कमज़ोर हो जाएगा, उसके लिए ब्रिक्स करेंसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों हमें लगता है ज़्यादा फोकस हमें करना चाहिए ये अमेरिकन इकोनॉमी के प्रॉब्लम के ऊपर। गोल्ड के लिए हमने आपको लगातार बताया था $1,893 ये महत्वपूर्ण सपोर्ट है और गोल्ड अगर इसके नीचे बंद होता है तो गोल्ड के अंदर ट्रेंड चेंज हो सकता है और गोल्ड के अंदर एक गिरावट आ सकती है। ये शुक्रवार को गोल्ड बंद हुआ है $1,889.50 के पास, यानी कि गोल्ड $1,893 के नीचे बंद हुआ है। लेकिन दोस्तों इसे हम ब्रेकडाउन नहीं बोलेंगे, क्योंकि गोल्ड हमने बताए हुए सपोर्ट के सिर्फ $3.5 ही नीचे बंद हुआ है, जो ब्रेकडाउन को कंफर्म नहीं करता है। दोस्तों स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो अगर कोई निकलना चाहता है तो वो निकल सकता है। सिल्वर अभी भी हमारे सपोर्ट के ऊपर काम कर रहा है। सिल्वर के लिए हमने आपको सपोर्ट बताया था $22.10 का, सिल्वर अभी भी इसके ऊपर है। दोस्तों हमने कल ही एक वीडियो डाला है जहां पर हमने आपको बताया है कि कमर्शियल जो मार्केट को चलाते हैं उन्होंने गोल्ड और सिल्वर के अंदर शॉर्ट पोजीशन को कम किया है और तेज़ी की पोजीशन को बढ़ाया है। तो पॉसिबल है कि अगले हफ्ते गोल्ड सिल्वर के अंदर एक तेज़ी बन सकती है। अगर आप वो वीडियो को देखना चाहते हो तो वो वीडियो का लिंक हम आपको ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे रहे हैं, तो वो वीडियो को जाकर डेफिनेटली देखो। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताओ। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और पहचान वालों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।